आपका हमारे मोहन किड्स चैनल में स्वागत है, जहां हर वीडियो के साथ शुरू होती है एक डरावनी हॉरर कहानी। दिसंबर की सर्द हवाएं खिड़की के कांच से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। उसके सामने NH 43 की काली सड़क बिछी थी, जो हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल नागिन की तरह लग रही थी। आर्यन का काम आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में आए एक अर्जेंट पार्सल की वजह से उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आना पड़ा। गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखा एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा हर गड्ढे के साथ हिल रहा था, मानो आर्यन की बेबसी पर हंस रहा हो। मोबाइल का नेटवर्क पिछले 10 किलोमीटर से नो सर्विस दिखा रहा था। आर्यन ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सिर्फ कर कर की कर्कश आवाज ही सुनाई दे रही थी। पता नहीं किस पागल ने इस जंगल के बीच घर बनाया है। ऊपर से ये गूगल मैप्स, लगता है आज ये मुझे नरक का रास्ता दिखाकर ही मानेगा। तभी उसे सड़क के बाईं ओर एक आकृति दिखी। कोहरा इतना घना था कि पहले उसे लगा कि शायद कोई पेड़ गिर गया है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी करीब आई, रोशनी एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और एक सूखी लकड़ी से मिट्टी पर कुछ अजीब सी लकीरें खींच रहा था। उसके सफेद बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की। उसे लगा कि शायद रास्ता पूछ लेना बेहतर होगा। बाबा, ओ बाबा, जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? आदमी ने सिर उठाया और एक भयानक सी हंसी हंस पड़ा, जिसे देखकर आर्यन को अजीब सा लगा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, वो आदमी वैन के पास बिल्कुल सामान्य सा खड़ा था। आर्यन को लगा शायद ये उसका वहम था। उसने खुद को संभाला और फिर से जोर से आवाज दी, ओ बाबा, जरा सुनिए, ये सिमलगुड़ा जाने वाला रास्ता यही है क्या? यहाँ रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहाँ सिर्फ चक्का शुरू होते हैं। पीछे मुड़ जा, अभी भी समय की एक लकीर बची है। बाबा, रास्ता पता है तो बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। देर तो तब हुई थी जब तूने इस पुल को पार किया था। जा, देख ले अपनी दुनिया, अगर ढूंढ सके तो। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए कांच ऊपर चढ़ाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। उसे लगा कि कोई सनकी बूढ़ा है जो बस उसे डरा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी वहां नहीं था। सड़क एकदम सपाट और खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। कोहरा अचानक इतना घना हो गया कि उसे बोनट के आगे कुछ भी दिखना बंद हो गया। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके दिल की धड़कन अब इंजन के शोर के साथ मुकाबला कर रही थी। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उसे आगे वही मोड़ दिखाई दिया जहां पत्थर पड़े थे। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि सड़क के उसी किनारे पर वही आदमी बैठा हुआ था और ठीक उसी तरह मिट्टी पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा चल रहा था, मैंने कोई टर्न नहीं लिया। ये वही जगह कैसे हो सकती है? उसने घड़ी देखी, 8:15। वो 20 मिनट से गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी फिर से वही जगह आ पहुंची थी। कोहरे के पीछे से एक धीमी सी हंसी गूंजी, जो वैन के लोहे को चीरती हुई आर्यन के कानों तक पहुंची। आर्यन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें इतनी ठंडी लग रही थीं जैसे बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। उसने वैन की हेडलाइट्स को हाई बीम पर किया। रोशनी की 2 तेज किरणें कोहरे की मोटी चादर को भेदने की कोशिश करने लगी। उसने आदमी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने झटके से गियर बदला और वैन को इतनी तेजी से भगाया कि टायरों की चीख सन्नाटे को चीर गई। ये सिर्फ मेरा वहम है, वो खुद को बार बार दोहरा रहा था। पहाड़ी रास्तों पर अक्सर एक जैसे मोड़ होते हैं। मैं बस थक गया। करीब 10 किलोमीटर तक उसने गाड़ी को 80 की स्पीड से नीचे नहीं आने दिया। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा दिखा। आर्यन ने गाड़ी नहीं रोकी और उसके ऊपर से निकल गया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वही लाल दुपट्टा फिर से हेडलाइट की रोशनी में चमका। आर्यन का गला सूख गया। उसने फिर गाड़ी निकाली। तीसरी बार जब
वही दुपट्टा दिखा तो उसने गाड़ी को ब्रेक मार दिया। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। आर्यन नीचे उतरा और उस दुपट्टे को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि वो कपड़ा नहीं बल्कि किसी की ठंडी त्वचा है। उसने घबराकर उसे फेंक दिया। तभी उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ कंपनी का सामान है, मुझे जाने दो। झाड़ियों से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी माँ की आवाज थी। आर्यन बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? घर आ जा, खाना ठंडा हो रहा है। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी माँ तो 200 किलोमीटर दूर शहर में थी। वो यहाँ इस खौफनाक जंगल में कैसे हो सकती थी? उसने टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, बस घने पेड़ थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैला रहा हो। ये मुमकिन नहीं है। तुम माँ नहीं हो सकती। तुम जो भी हो, सामने आओ। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वो उसकी माँ ही थी। वही नीली साड़ी, वही सफेद बाल। लेकिन जैसे ही वो रोशनी के दायरे में आई, आर्यन की चीख निकल गई। उसकी माँ की आंखें नहीं थी। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। वो दौड़कर वैन के अंदर घुसा और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन लगाने की कोशिश की। फोन पर घंटी गई। हेलो,